आज वाराणसी में इस ब्यूरो कार्यालय में मौजूद। बहुत बहुत बधाई है बाबा हमारे सीएन न्यूज में। आपका मैं हार्दिक स्वागत करता हूं, जो आप लोगों ने हमारे यहाँ आकर के इस हमारे कार्यालय को एक प्रदर्शित किया है। मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जो शिवाजी आपने बहुत दिनों से आने का इच्छा रखा हुआ था। कहते हैं कि पुर खोल चले जय बोल चले, हम करने को सम्मान आपके स्वागत में श्रीमान। बहुत दिनों से उर में आशा थी हम आपको पाऊं, स्वागत में अपनी आंखों से पथ में पलक बिछाऊं। कुछ डरा रहा कुछ भुला रहा, यह उमड़ उमड़ कर ध्यान आप सबके स्वागत में। मैं बहुत दिनों से तिवारी जी आपकी प्रतीक्षा करते थे, बहुत काफ़ी आपका जो है प्रशंसा करते थे। तो कई बार हुआ कि आपसे साक्षात फोन पर बात भी हुई और आपने आने के लिए आग्रह किया था। तो मुझे बड़ा खुशी हुई कि आप जैसे कर्मठ जो आज पत्रकारों के बीच में आप लोग ऐसे जो है कार्य कर रहे हैं। आज हम देख रहे हैं, मुझे अपने को पत्रकार कहते हुए शर्म लगता है, क्योंकि आजकल छोटे मोटे पत्रकार एक यूट्यूब लेकर खड़े हो जाते हैं। आज हमारे अच्छे पत्रकारों का जो मान मर्यादा डाउन होती जा रही है, क्योंकि उन्हें अभी तक ये नहीं पता कि पत्रकार किसे कहते हैं, पत्रकार की परिभाषा क्या होती है। और 2 दिन किसी के पास बैठे और उन्होंने एक आईडी ले लिया और एक मोबाइल लेकर के उनका जो है पत्रकार बन गए, जिसके लिए हम जो है सरकार से भी कई बार जो है इसका जो किया है कि इससे जो हमारे जो अच्छे पत्रकार हैं उनकी छवि धूमिल हो रही है। हमारे पत्रकार भारत में जो है चौथे नंबर पर हमारी स्तंभ पत्रकारिता है, पत्रकार हमारे हैं। लेकिन आज हमारे पत्रकारों की छवि जो इन छोटे छोटे पत्रकारों की वजह से बहुत ज़्यादा डाउन हो जा रहा है। जहाँ देखो पत्रकार अपनी मर्यादा को भूल करके, क्यों मर्यादा कहीं नहीं पता तो पत्रकारिता क्या करेंगे। तो मैं सरकार से भी कई बार ये किया है कि जो भी हमारे अच्छे पत्रकार वो जिसकी की जो हमारी जड़ों में जड़े हुए हैं, जो हमारी बुनियादी को नहीं समझ पा रहे हैं और वो दबे हुए जी, आज हमारे देखते गांव में जो बच्चे होनहार हैं उनका हौसला दब रहा है, क्योंकि वो अपनी कार्यशैली को अपनी प्रतिभा को उछाल इसलिए नहीं पा रहे हैं क्योंकि उनको कोई उछालने वाला नहीं है। पत्रकार जाते हैं, उनको चाय पानी मिल गया, वो चले आए, उनका क्या छवि क्या है वो नहीं समझ पाए। मैं आपसे भी यही कहूंगा कि आप लोग अच्छे पत्रकार की तरह अपनी गरिमा को करिए और हमारे साथ मिल करके आप लोग जो है पत्रकारिता करिए। आप लोगों के दुख सुख के लिए हमारा सबसे मेन चीज होता है, हमारे संपादक जी का भी कहना है कि जो हमारे पत्रकार हों निष्पक्ष, निडर और निर्भीक हों। जो निर्भीक और निडर होगा तो वही पत्रकारिता काम करेगा। और आज हम देखते हैं कि हमारे पत्रकार, उनको कुछ नहीं, उनको शाम को कुछ मिल जाए उसी पर पत्रकारिता करेंगे। हमारा पत्रकार कभी भी जो है आप देखोगे तो कहीं भी इस प्रकार से खाने के ऊपर नहीं छूटेगा, न 100-200 रुपये के ऊपर छूटेगा। वो अपनी मर्यादा अपनी लेखनी को बरकरार रखे, उसके दम लेखनी में है। तो हमारे पत्रकार का मर्यादा जो गरिमा होती है एक लेखनी होती है। उस लेखनी को अगर अच्छा लिखेगा तो हमारा जो नाम बुलंदी होगा, हमें हर प्रकार से मान और सम्मान मिलेगा और धन भी मिलेगा। जब हम काम करेंगे तो हर प्रकार से हम उसको उछालेंगे और हमें उछालने के बाद भी हमें जो है कुछ प्रतिक्रियाएं मिलेगी, हमारी गरिमा बढ़ेगी, समाज में हमारी प्रतिष्ठा बढ़ेगी, हमारी मर्यादा बढ़ेगी और हमारे चैनल का भी नाम होगा। तो मैं आप सबसे यही कहूँगा कि आप लोग जो है अभी युवा हैं, युवा के अंदर जोश उमंग सभी कुछ है, निडर है, निष्पक्ष है। और हमारी जो संस्था है सदैव जो है अपने पत्रकारों को उठाती है, उसकी आवाज को बुलंदियों में उठाती है और उसकी मर्यादा को कहीं भी डाउन नहीं होने देती है। चाहे कहीं भी लड़ाई लड़ना हो, कुछ भी करना पड़े, हम अपने पत्रकारों के लिए तन मन धन से तत्पर रहते हैं और उसकी सभी देख रेख हमारे संस्था का, हमारी जो है संपादक का कर्तव्य होता है। आज हम देखते हैं कि पत्रकार की छवि क्या हो रही है। लोग घरों में हमारे अच्छे पत्रकार बैठे हुए हैं, घर से नहीं निकल रहे हैं, क्योंकि आज छोटे पत्रकार उठ करके उनको पत्रकार की परिभाषा न होने के कारण हमारी मर्यादाओं को डाउन करती है। तो मैं आप लोगों से यही कहूँगा, क्योंकि हमारा जो एक एहसास, हमारी सामाजिक संस्था बहुत बड़ी है जो पूरे भारतवर्ष में गरीबों के काम कर रही है। वे वार्ता हमारे न्यूज एजेंसी है, न्यूज पेपर है, न्यूज चैनल है,
ये इंटरनेशनल है, जो कि पूरे भारत वर्ल्ड में हमारी जो न्यूज को लोग देखते हैं और निष्पक्ष और निडर होकर के हमारा जो है एक पत्रकार कार्य करता है। इसी के साथ हमारे संपादक जी ने देखा कि गरीबों के साथ अन्याय हो रहा है, तो हमारी जो है एक के हिसाब समाज सेवी संस्था बनाई गई, जो पूरे भारत में गरीबों के लिए काम कर रही है। हमने जो है अभी तक अपने दम पे 30,000 लोगों को आंखें बनवा चुके, 29,980 महिलाओं को ट्रेनिंग देकर के उनके पैरों पर खड़ा किया। 5400 विकलांग लंगड़े जिसको कोई नहीं पूछता, उन सबको ट्रेनिंग दे करके ऑल इंडिया का बस का रेल का पास बनवा करके उनके पैरों पर खड़ा किया और 446 लड़कियों की शादी कर। कहते हैं कि मरना सभी को एक दिन है, मौत से डरना नहीं, संग्राम है आखिर वीरों अब कसर करना। हर आदमी अपने लिए मरता है। जो अच्छा संस्कारी परिवार होगा वो अपने संस्कार को नहीं छोड़ेगा, अपने पूर्वजों का, अपनी बहन बेटियों का मान सम्मान सदैव करेगा। आजकल हम देख रहे हैं हमारी युवाओं में कोई संस्कारी की भावना नहीं, तो हम पत्रकारों अपने भाइयों से कहेंगे, आप लोगों से ही अनुरोध करेंगे कि आप जो है हर प्रकार से निडर होकर काम करिए। और हम आप लोगों को आज इस कार्यालय से, अपनी वाणी से आप लोगों को ये करते हैं कि आप लोग ऑल इंडिया में कहीं भी जाएंगे, कोई भी आपकी समस्या है तो आपका चैनल, आपकी संस्था आपके कदम से कदम मिला करके कर आगे चलने में अग्रसर रहेगी। तो बाबा हमें ये चीज बताइए कि समाज में तमाम पत्रकार तो आते ही हैं, जो नौजवान आज भटके हुए हैं, पढ़ाई लिखाई पे अपने को मोटिवेशन नहीं कर पा रहे, पढ़ाई लिखाई में रुचि नहीं रख रहे हैं, क्या आने वाले समय में उनके लिए क्या मैसेज करेंगे आप? देखिए, जो हमारे बच्चे आज अपनी छवि को, अपने विद्वता को, अपने जो है पूर्वजों का नाम रोशन करना चाहते हैं, लेकिन आज जिन बच्चों के अंदर हाथों में एक दूध की गिलास होना चाहिए, आज उनके हाथों में शराब की बोतल है। आज जो बच्चों के अंदर कलम होना चाहिए, आज उन बच्चों के हाथों में हथियार है। क्यों कि आज का जो हमारा जो युग हो गया है, हम अपने संस्कारों से भूल चुके हैं। इसमें हमें भी हमारे पत्रकारों को सुदृढ़ होकर के उनके पथ प्रदर्शित करने के लिए हमारा कदम उठाना चाहिए। जैसे हमारी संस्था युवाओं के लिए बहुत काम कर रही है, हमारे बहन बेटियों के लिए तमाम काम कर रही है। जो युवा पढ़ना चाहते हैं, पैसे कारण पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं, उसके लिए हमारी संस्था पूरा योगदान दे रही है। अभी देखिए, जो बच्चे जेबीटी, बीबीए, बीसीए करना चाहते हैं, पैसा नहीं है, नहीं कर पा रहे हैं, उनके लिए हम सब सहयोग दे रहे हैं। हमारी संस्था हर प्रकार से उनको सहयोग दे रही है और हर प्रकार से उनको सब कार्य करने के लिए तत्पर है। आप लोगों के पास भी कुछ प्रकार से कोई भी है, हमारी बहनें कोई भी एनएम जेएनएम करना चाहती है, लेकिन पैसे कारण नहीं हो सकता, तो हमारी संस्था उनके लिए हर योगदान दे रही है। हमारा दिल्ली के अंदर हर प्रकार की जो है मैनेजमेंट की कोर्सेज कराई जा रही है। हर कार्य करा, जो लड़का पढ़ना चाहता है, पत्रकारिता का कोर्स करना चाहता, उससे हम सभी कुछ करवाते हैं, जो कि अपने जो पथ पे विचलित न होकर के अच्छे मार्ग पर चले, अपने माता पिता, अपने पूर्वजों का मान और सम्मान करे और आज की हमारी जो धरोहर है उसे उजागर करने में दिन दुगनी रात चौगुनी चार लगाने में तत्पर है। यही मेरी जो है आकांक्षा, मेरी संस्था के ही उद्देश्य। तो बाबा, ये जो आपकी संस्था है, मान लीजिए जो विकलांग होते हैं, जिनको आर्थिक स्थिति बिल्कुल बेकार है, उनको किस तरह की प्रोवाइड करती है, किस तरह से संस्था अपना मोटिवेशन करती है, समाज में कैसे उनका सिस्टम बनता है, कैसे वो लोग पहुंचते हैं, कैसे आपकी जो संस्था की? देखिए, जो हमारे इस विकलांग है, हमारे दिव्यांग हमारी भाई बहने हैं, उनके लिए हमारी संस्था क्या करती है कि हम हर क्षेत्र में, जैसे आप लोग पत्रकार हैं, आपसे बोला कि जो भी इस प्रकार से विकलांग है उनका एक लिस्ट बनाइए। वो लिस्ट बन जाती है तो मेरे पास आता है, हम उसको जो अपने लेटर पर जो है दिल्ली भेजते हैं अपने संस्था के लिए, तो उन विकलांगों के लिए 3 महीने का 6 महीने का कोर्स करवाते हैं। जैसे आपका जो है कंप्यूटर ट्रेनिंग और मार्केटिंग ट्रेनिंग, मोबाइल रिपेयरिंग का, इस प्रकार की तमाम हम ट्रेनिंग देते हैं। ट्रेनिंग दे करके उनको सरकार द्वारा जो है 3 महीने 6 महीने की ट्रेनिंग होती है। ट्रेनिंग के बाद जो हमारे सभी अधिकारी बुलाते हैं,
और उनको ट्रेनिंग के दरमियान उनके फार्म भरे जाते हैं जो कि उनको लोन प्रोवाइड किए जाते हैं। और वो पत्रकार अपना ट्रेनिंग में जो पत्रकार हमारे ट्रेनिंग करते हैं उनको भी जो है ट्रेनिंग का पैसा मिलता है और सर्टिफिकेट मिलता है। और उनको जो है हर डिपार्टमेंट से, बैंक से सभी मैनेजर इत्यादि बुलाए जाते हैं और उसी समय फार्म भर के उनको लोन प्रोवाइड किया जाता है कि जो कि उस पैसों को लेकर के जो उनको रोजगार दिया गया है, जो उनको ट्रेनिंग दी गई है, वो अपने पैरों पर खड़े होकर के अपना तथा अपने परिवार का जीवन निर्वाह कर सकते हैं। तो बाबा हमको थोड़ा ये जानकारी चाहिए कि जिस तरह से आज समाज में लोग पैर से जो गठियावाद के रोग हो रहे हैं, नेत्र के रोग हो रहे हैं, ऐसे तमाम क्षेत्र के लोग रोग ग्रसित हो रहे हैं, क्या उनके लिए भी यह संस्था कार्य कर रही है? हाँ, बहुत अच्छा आपने क्वेश्चन किया है। अभी आपको पहले भी बताया था कि हमारी संस्था जो नेत्रहीन हो गए हैं या आंखों के प्रॉब्लम होने के कारण से उनकी जो है कोई भी नेत्र चला जाता है, उसके लिए हम जो है अच्छे अच्छे डॉक्टर बुलाते हैं। जैसे अभी दिल्ली में हमारा, हरियाणा में चल रहा था बेलू हॉस्पिटल, जो कि आंखों का रिसर्च सेंटर, बहुत बड़ा हॉस्पिटल है। तो वहाँ की हमारी टीम आती थी, ट्रेनिंग करवाते थे। ट्रेनिंग के बाद जो है उनको जो है चेक करते थे। जिसको मोतियाबिंद की बीमारी है या कोई और उनकी बीमारी है, उनको दवा डाल के बैठा देते थे। ट्रेनिंग उसको जो है कैंप खत्म होने के बाद उनको अपने गाड़ी में ले जाते थे और 3 दिन रख करके उनकी आंखों का ऑपरेशन है तो ऑपरेशन करते थे। सभी कुछ करके के वहाँ ला करके उनको छोड़ देते थे, जिसका कि निस्वार्थ हमारी जो संस्था करवाती थी, कोई पैसा कोई कुछ नहीं। और अभी जो है हम एक कैंप लगवा रहे हैं, आपको डेट बता दिया जाएगा, जो कि गठियाबाज से हैं, 2-2 साल 10-10 साल से 15-15 साल से चारपाई में पड़े हैं, उनका कोई इलाज नहीं है। डॉक्टरों की वजह से पैसा लग रहा है, लेकिन अपनी जमीनें जायदाद बेच दे रहे हैं, लेकिन ठीक नहीं हो पा रहे। उनके लिए हमारा कैंप लग रहा है। जो मशीनों द्वारा, जो इतने दिनों से चारपाई पड़े हैं, उन मशीनों द्वारा उनको जो है ट्रेनिंग 10 मिनट का उनको करके मशीनों द्वारा उसके एक नस को खोल करके उनको बिल्कुल दौड़ा लिया जाता है। तो हमारी संस्था है कि जो असहाय है उनका सहारा करना, जिसका कोई सहारा नहीं उनको सहारा बनना, ये हमारे संस्था का मेन उद्देश्य है। अपने लिए तो सभी लोग जीते हैं, जो दूसरे के लिए जीता वही एक महान होता है। तो हमारी संस्था बहन बेटियों का मान सम्मान सदैव करती जा रही है, बुजुर्गों को मान सम्मान करती है। जहाँ भी हमारा सेंटर खुलता है या जहाँ हमारी संस्था खुलती है, तो सबसे पहले हम अपने बुजुर्गों का मान सम्मान करके वहाँ पर कार्यालय का उद्घाटन, यही हमारा उद्देश्य है। और भी आप लोग जो क्वेश्चन करना मुझे पूछिए और उसका हम आपका जवाब देंगे। ऐसे तमाम बातों से हम लोग आज जागरूक हुए हैं। बाबा ने जो भी बातें बताए समाज के हित में और इस संस्था के माध्यम से जो भी लाभ होते हैं, इन सारी बातों को बाबा के द्वारा हम लोग जो जानकारी किए हैं, चाहे वो पत्रकार हो, चाहे वो समाज का आम नागरिक हो, चाहे वह यूट्यूबर हो, ऐसे तमाम बातों को लेकर के जो आज हम लोग बातें किए हैं इस समय ब्यूरो कार्यालय वाराणसी में, और बहुत ही अच्छा लगा। इसके साथ जय हिंद, जय भारत। CEN न्यूज, देश प्रदेश की ताजा तरीन खबरों के लिए CEN न्यूज को सब्सक्राइब करें और रहें पल पल की खबर से हर पल बाखबर।